नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। मेरा भारत पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। मेरा भारत सुन रहे हैं आप। तभी तो आगे ये शंखनाद है देश में शिक्षा की क्रांति का। ये बदलाव देश का हर व्यक्ति चाहता है और इसके लिए सरकार से लेकर समाज सेवी संस्थाओं द्वारा हमेशा प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा ही प्रयास किया है किशोर दादा गड़ाई ने, जो अनाथ बेबस लाचार बच्चों को अपने गुरुकुल में रखकर पढ़ा रहे हैं। उनका सपना संघर्ष बनकर मुंबई के गलियारों में दिखाई पड़ रहा है। शिक्षा के लिए भिक्षा मांगकर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। उनके इस अभियान को और अधिक बल मिला साइन कोलीवाड़ा पंजाबी कैंप में, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मुंबई सचिव व समाज सेवी रीना खुराना ने तथा उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना जड़ बहादुर सेना के महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा ने किशोर दादा गड़ाई को स्वागत सत्कार ही नहीं किया, बल्कि अपने सहयोग से उनके सपने को उड़ान देने का वायदा किया। शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को कॉपी पेंसिल पेन दिए व किशोर दादा को आर्थिक सहायता प्रदान की। किशोर दादा गड़ाई का जब बच्चों के साथ कारवां रीना खुराना के यहाँ पहुँचा तो सभी को भोजन कराया गया व छोटे बच्चों को नए वस्त्र दिए गए। इस दौरान समाज सेविका रीना खुराना व इंद्रपाल सिंह मारवा ने किशोर दादा को हमेशा सहयोग करने का जो हमारे दादा जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है। ये वाकई में जो काम है ये केंद्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य गवर्नमेंट को करना चाहिए। जो ये कर रहे हैं गवर्नमेंट का काम ये कर रहे हैं। जैसे कि श्रीमती रीना खुराना जी का जो जागरूक मेला मंडल के अध्यक्ष है, राष्ट्रवादी की मुंबई की सचिव है, जैसे कि उन्होंने वादा किया, तो मैं शिवसेना उद्धव ठाकरे सेना का महाराष्ट्र राज्य कार्याध्यक्ष हूँ। उनके साथ ये वादा करता हूँ जितना आपके आश्रम को मदद हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकेंगे करेंगे और 101% करेंगे जितना बल चढ़ के होगा। जो भी हमारे तो गुरु ने हमको सिखाया अन्नदान सबसे बड़ा दान है, तो ये मातें तो करती रहती है हमेशा, उनके साथ हम भी कंधे से कंधा मिला के करेंगे। 99% महीने में एक बार आपके यहाँ हमारा विजिट होगा, एक बार महीने में एक बार हम भंडारा आपके यहाँ जरूर देंगे। ये माता जी से प्रॉमिस करता हूँ। पुराना जी का स्नेहा कैटर्स भी है खुद का, तो उनकी तरफ से हर महीने मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, हर महीनों कैटरिंग तरफ से आपके जितने भी बच्चे हैं उधर 100, 200, 500, 1000 जो भी सबके लिए खाना महीने में एक बार हम करेंगे 100%। कल्याण से आज 110वां दिन है हमारा और बहुत गिने चुने लोग ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इतने प्यार से मोहब्बत से स्वागत किया। मतलब शंकर जी से लेके फुले गांधी अम्बेडकर से लेके यहाँ तक एक शिक्षा का माहौल है, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये अवस्था है कि जो भौरव पटेल को सेना बना कर्मवीर गौरव पटेल जिन्होंने महाराष्ट्र के गाँव में स्कूल की एक स्कूल खोला, सावित्रीबाई फुले जिन्होंने लड़कियों को पढ़ाने के लिए, महात्मा फुले जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया, महात्मा बाबा साहब ने काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज शिक्षा के प्रति अनास्था है। आज जब भी मैं यहाँ से घूम रहा हूँ पूरा देख रहा हूँ कि हमारे 10, 12, 14 साल के बच्चे भी आज काम कर रहे हैं। मतलब इन्होंने ये कहा है कि जिस देश में 14 से 16 साल के बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करते हैं और अगर वो काम करते हैं तो वो देश बैकवर्ड देश है, और उस व्याख्या से आज हमारा देश बैकवर्ड है। अगर हम इनोवेशन में देखें या उच्च शिक्षा में देखें तो उच्च शिक्षा में भी भारत का नंबर 174 है। ओलंपिक में जाके देखें तो 4 और 5 आज भी दे रहे हैं। इसका कारण यही है कि उच्च शिक्षा के प्रति या खेलने के प्रति जिस तरह से हमारे देश में ज्ञानी लोगों ने देखना चाहिए, जिनको समझदार लोगों ने देखना चाहिए। 10-10 रुपये मेरी फी के, अब यहाँ भी आप जितने भी लोग हैं आप 1 रुपया 2 रुपये भी मेरे को जल्दी में देंगे तो बड़ी मेहरबानी हुई। 13 लाख की, उसकी भी 4.5 लाख की फी के लिए उस तरीके से तो आप जैसा जब मदद आपके घर में जो भी पुराना सामान है, जो भंगार सामान है,
तो वो सब आप हमको दे सकते हैं, और उसी से हमारे बच्चों के इनर कपड़े हैं, बहुत शुक्रिया दादा आप रिसीव लेंगे। और आप जैसे जब लोग मुझे तब सकेंद्र वोट आते, मतलब जब सायन में आए थे हम लोग, मतलब धारा में वोट आपको 6-7 हज़ार मिले, पर जब सुंदर भाई मिले तो उनके कारण थोड़ा सा उसमें 60,000 रुपये मिला, और आज सुबह से निकले 4-5 हज़ार मिलकर आपने एक हौसला बढ़ा दिया। 10,000 से बढ़ गया, अच्छे मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा मिलेगा, बस आपके सपने जरूर पूरे होंगे, है आपका ना। आशीर्वाद रहिए, आपका सपोर्ट रहिए, और आपने थोड़े समय में जो ताकत दिया उसमें बहुत बहुत। प्लस ये जो अभी किशोर दादा आए थे, जो संस्था चला रहे मैत्रीपुल करके, ये बेचारे आज 35 साल से संघर्ष कर रहे बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए। आज वो हैंडीकैप होने के बावजूद भी रास्ते में व्हील चेयर पे बैठ के घूम रहे हैं और बच्चों के लिए मदद मांग रहे हैं, दर दर भटक के बच्चों के लिए मदद मांग रहे हैं। उनके खुद के रहने के ठिकाने नहीं है, खुद के कोई आश्रम नहीं है, वो गरीब होने के बावजूद भी, खुद के खाने के ठिकाने नहीं, उसके बावजूद भी वो रास्ते में घूम के लोगों से 10-20 रुपये 50 रुपये कलेक्ट करके वो बच्चे लोग के लिए किराए पे मकान लेके उस पर रख के उनको शिक्षण प्रोवाइड करवा रहे हैं, खाना पीना खिला रहे हैं। ये अपने आप में ही नहीं, ये सही में एक आप क्या बोलेंगे उसको, जिसको बोलते हैं क्या, हेवन, एज ए हेवन के भगवान को, मतलब स्वर्ग के काम कर रहे हैं। स्वर्ग में भी इस तरह से देखने को नहीं मिलेगा जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, किशोर दादा जिस तरह से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो स्वर्ग के द्वारा उतरे हुए एक परिंदे हैं, जो गरीब परिंदों को, गरीब बच्चों को, गरीब परिवेश के लोगों को, अनाथ बच्चों को वो इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं हमारे समाज के लोगों से, छोटे बड़े जो भी हैं, सभी से मैं यही हाथ जोड़ के सभी से निम्र विनती करना चाहूंगी कि किशोर दादा के जैसे लोगों को, मैत्रीकुल जैसे आश्रम के लोगों को, सबको आगे बढ़ के जिस तरह से हो सके, उनके जो भी हैसियत हो सके, उनके जरिए से जिस तरह से भी वो कर सके, उनको बढ़ चढ़ के मदद करना चाहिए, ताकि ये अनाथ बच्चे जो हैं, ये गरीब बच्चे जो हैं, आने वाले दिनों में हमारे देश के, हमारे भारतवर्ष के भविष्य है, तो इनके भविष्य की चिंता करके किशोर दादा का मदद करना चाहिए, इन बच्चों को मदद करनी चाहिए। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर, नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना